नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ने दुनिया को बताया है कि उनके पास इतने परमाणु बम हैं कि वो दुनिया को 150 बार खाक कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को तबाह करने के दावे को दोहराते हुए कहा कि अमेरिका के पास पहले से ही इतने परमाणु हथियार हैं कि वो दुनिया को 150 बार खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उनका आखिरी लक्ष्य परमाणु निशस्त्रीकरण है, यानी दुनिया से परमाणु हथियार हटाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे लगता है कि परमाणु निशस्त्रीकरण एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि रूस, चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। इसके आधार पर उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका को भी फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करना चाहिए। वहीं 30 अक्टूबर 2025 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी बैठक से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अन्य देशों के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम के कारण मैंने रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वो भी समान स्तर पर परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करें और यह प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। ये दोनों बयान ऐसे समय में आए हैं जब दुनिया की अधिकांश परमाणु शक्तियां लगभग 2 दशक से परमाणु मोरेटोरियम यानी कि स्वैच्छिक परीक्षण रोक का पालन कर रही हैं। हालांकि तथ्य यह भी है कि 2017 में उत्तर कोरिया के अंतिम परमाणु परीक्षण के बाद किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। ट्रंप के इस दावे के लिए अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। ऐसे बयान वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं और एक नई परमाणु होड़ को जन्म दे सकते हैं। शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले आए ट्रंप के इस पोस्ट ने इन अटकलों को हवा दी है, जिसमें कहा गया है कि इस पोस्ट का मकसद चीन और रूस दोनों के प्रति एक संदेश देना था। यह ट्रंप इस पोस्ट के जरिए बातचीत से पहले अपने लिए एक दबाव या मजबूत नेता की छवि बनाना चाहते हैं, चाहे चर्चा का विषय व्यापार हो या फिर परमाणु हथियार ही क्यों ना हो। अमेरिका ने 1945 से 1992 तक 1030 परमाणु परीक्षण किए, लेकिन 1992 के बाद से उसने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया है। इन परीक्षणों की शुरुआत 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी साइट पर हुई थी। 1951 और 1958 के बीच अमेरिका ने तेजी से 188 परीक्षण किए। 1958 में अमेरिका ने खुद ब खुद परीक्षणों पर रोक लगा दी, लेकिन सोवियत संघ के 1961 में फिर से परीक्षण शुरू करने के बाद अमेरिका ने भी ऐसा ही किया। सितंबर 1961 से अमेरिका ने अगले 30 सालों तक लगभग हर साल 27 टेस्ट किए। 1992 में अमेरिका ने आखिरी बार परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था। अमेरिका ने जब 1961 में परमाणु परीक्षण शुरू किए तो उसने केवल 14 महीनों में ही 106 टेस्ट कर डाले, जिनमें जमीन के नीचे, पानी के अंदर और जमीन के ऊपर किए गए धमाके शामिल थे। 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वेच्छा से अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को निलंबित कर दिया। इस निर्णय का कानूनी आधार था पब्लिक लॉ 102377 यानी फिस्कल ईयर 1993 एनर्जी एंड वाटर डेवलपमेंट एप्रोप्रिएशंस एक्ट, जिसके तहत अमेरिकी परमाणु परीक्षणों को औपचारिक रूप से रोक दिया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि सितंबर 1996 तक अधिकतम 15 अतिरिक्त परमाणु परीक्षण किए जा सकते हैं, जिनका उद्देश्य मौजूदा परमाणु हथियार में 3 आधुनिक सुरक्षा विशेषताएं जोड़नी थी। हालांकि इतने कम समय में और बिना किसी तकनीक, तैयारी या परीक्षण की पूर्व योजना के इन सुधारों को मौजूदा वॉरहेड डिजाइन में शामिल करना तकनीकी रूप से संभव ही नहीं था। इसलिए अमेरिकी प्रशासन ने इन 15 अनुमत परीक्षणों को भी नहीं करने का फैसला किया और उसके बाद से कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया गया। 1945 से 1996 के बीच दुनिया भर में 2000 से अधिक परमाणु विस्फोट किए गए, जिनकी संख्या 2056 थी। इनमें से 25% यानी कि 500 से ज्यादा बम हवा में फोड़े गए। अमेरिका और सोवियत संघ ने प्रत्येक 200 से अधिक हवाई परीक्षण किए, जबकि ब्रिटेन ने 20, फ्रांस ने 50, चीन ने 20 से अधिक ऐसे ही टेस्ट किए। फ्रांस ने अपना आखिरी हवाई परीक्षण 1974 में और चीन ने 1980 में किया था। शीत युद्ध के दौरान हुए सभी परमाणु परीक्षण में ये 75% जो टेस्ट थे वो जमीन के अंदर हुए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी किसी एक प्रमुख शक्ति ने परमाणु परीक्षण का रास्ता अपनाया है तो उसने एक चेन रिएक्शन को जन्म दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा है और एक नए परमाणु होड़ की शुरुआत हुई है। पिछली न्यूक्लियर रेस 1945 को शुरू हुई थी, जो 1992 पर जाकर खत्म हुई। और अगर आज अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण करता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय
प्रतिस्पर्धा का जन्मदाता बन सकता है। इससे दुनिया भर में एक नए और अप्रत्याशित परमाणु हथियारों की होड़ का दौर शुरू होने का खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे वैश्विक सुरक्षा का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है। क्या होगा अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण कर दे? वर्तमान में अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो दुनिया भर में यह परमाणु असंतुलन पैदा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय डेटरेंस बैलेंस यानी परमाणु संतुलन बनाए रखने के लिए चीन और रूस भी पीछे नहीं रहेंगे। यूरोप पर भी दबाव बढ़ेगा। ब्रिटेन और फ्रांस भी अपनी सुरक्षा के नाम पर परमाणु परीक्षणों की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। एशिया में इसकी गूंज सबसे ज्यादा होगी। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान को डराने के लिए नए धमाके करेगा। पाकिस्तान भारत को उकसाएगा और भारत रीजनल बैलेंस बनाए रखने के लिए मजबूर होकर परीक्षण करेगा। यह सिलसिला किसी वैज्ञानिक चेन रिएक्शन की तरह ही फैलेगा। एक करेगा तो दूसरा भी करेगा, और जो जितना बड़ा करेगा दूसरा उससे बड़ा करने की कोशिश करेगा। नतीजा 3 दशक के बाद दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी होगी जहां परमाणु युद्ध का साया हर देश पर मंडरा रहा था। हर देश यही दावा करेगा कि वो सिर्फ डेटरेंस के लिए यानी कि विरोध के लिए परीक्षण कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है ताकि दुश्मन हमला ना करे। लेकिन जब एक तरफ का डेटरेंस दूसरी तरफ के लिए खतरा बन जाता है तो एक लूप में फंस जाता है। जितना ज्यादा आप अपनी सुरक्षा बढ़ाते हैं, दुश्मन उतना ही असुरक्षित महसूस करता है और वो भी अपनी सुरक्षा उतनी ही बढ़ा लेता है। नतीजा यह होता है कि सबकी सुरक्षा कम हो जाती है और सबका खतरा बढ़ जाता है। जब बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस फिर से परीक्षण शुरू कर देंगे तो CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बची खुची विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। इससे ईरान और सऊदी अरब जैसे देश भी ये सोचने को मजबूर हो सकते हैं कि अब उन पर मर्यादा लागू करने वाला कोई बचा ही नहीं है। इस तरह परमाणु हथियारों का प्रसार, प्रोलिफरेशन तेज हो जाएगा। यह दुनिया को एक ऐसी स्थिति में धकेल जाएगा जहां हर देश दुश्मन की नीयत को लेकर और ज्यादा शक करेगा। कोई भी गलतफहमी या तकनीकी गड़बड़ी एक बड़े संघर्ष को जन्म देगी, क्योंकि सबके तैनात परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर होंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक विशाल सैन्य औद्योगिक परिसर में तब्दील हो जाएगी और विकास के लिए आवश्यक संसाधन हथियारों पर खर्च होने लगेंगे। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद मानवता और इंसानियत का क्या होगा। बात साफ है में इतना ही। सीधे चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा अपने सहयोगियों के साथ। बात साफ है में आप ये बात तो बखूबी समझ चुके हैं कि दुनिया इस वक्त किस रूप में बारूद के ढेर पर बैठी है और यहां पर जरा सी इधर उधर की बात हो तो 1 या 2 बार नहीं बल्कि 150 बार दुनिया पूरी तरह से तबाह हो सकती है। ऐसा दावा हम नहीं, ऐसा दावा करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार इस तरह की बड़ी बातें कही जाती रही हैं। खासतौर से कहा जाए सुपर पावर अमेरिका, उसकी ताकत ही, चाहे बात उसकी सैन्य ताकत हो या अन्य रूप में, हमेशा अपने आप को सुपीरियर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से दर्शाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन यह बयान उनका जिस परिप्रेक्ष्य में आया और जिस वक्त आया, इसके बहुत गंभीर मायने हो जाते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार अलग अलग वक्त पर अपनी न्यूक्लियर ताकत की, न्यूक्लियर क्षमता का एक तरह से बड़ा प्रदर्शन किया, अपनी मिसाइलें या फिर पनडुब्बियों का परीक्षण करते हुए। उसके बाद में एक और बड़ी तस्वीर चाइना की तरफ से नजर आई। चाइना लगातार नजरें दिखाता रहा और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जब न्यूक्लियर पावर दर्शाने की बात हुई और उसकी ऐसा नहीं कि सिर्फ बात कही गई, बाकायदा इसको लेकर कई तस्वीरें भी हमने देखी, तो उसके बाद में बड़ी चर्चा होने लगी कि आखिर इस अचानक से इसकी चर्चा और इन प्रदर्शनों की जरूरत क्यों आन पड़ी। क्योंकि आप ये समझिए कि अभी जो वक्त है, मौजूदा वक्त है, वो हम दुनिया अलग अलग मोर्चों पे युद्ध के ये कहा जाए मुहाने पर है। कई जगहों पर युद्ध के अलग अलग मोर्चे खड़े हुए नजर आते हैं। रूस और यूक्रेन का एक अलग तनाव है, दूसरी तरफ चाइना और ताइवान का एक अलग तनाव नजर आता है। इजराइल और हमास, गाजा को लेकर एक अलग तनाव नजर आता है और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में एक अलग तनाव की स्थिति नजर आती ही है। अब
ऐसे में सब अपनी सैन्य ताकत, अपनी सैन्य क्षमताओं को दर्शाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये एक पहल की गई, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई हमने चाइना और रूस के साथ में बाकायदा बात की और अपनी न्यूक्लियर पावर को बेसिकली उसको दर्शाने को लेकर जो बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि हमने व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की है, परमाणु हथियारों को खत्म करने की यानी कि डीन्यूक्लियराइज पर चर्चा की गई है और उस पर सहमति भी बनी है। इस बात को बोलते बोलते उनकी तरफ से एक और बात ये ऐड कर दी गई कि मुझे लगता है कि डीन्यूक्लियराइजेशन बेहतरीन चीज होगी, लेकिन हम इस धरती को 150 बार उड़ा सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, वो इस बात को हल्के फुल्के कहते हुए चले गए, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि यस, डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बात जो कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते, उनके पीछे बहुत कुछ संकेत बिल्कुल नैना। और देखिए, ये भले ये कह दे और हल्के फुल्का अंदाज आप कह रही हैं, लेकिन वो धमकी है जो वो खासतौर से मुझे लग रहा है रूस के लिए है। और चाइना जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से एक वो मटेरियल ले रहा है और उसके बाद पता चल रहा है कि अगर चाइना इसमें आगे बढ़ जाता है, जिसका जिक्र हमने कुछ दिन पहले भी बातचीत जो है वो की थी, अगर उसमें वो आगे बढ़ जाता है तो सोचिए अमेरिका का क्या हश्र होगा। क्योंकि उसके बाद तो जितने भी फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स है, जितने भी अदर जो बॉम्ब्स है, वो सब कुछ जो है वो चाइना के हाथ में, यानी ताकत उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अमेरिका, मुझे लग रहा है इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से डरे होंगे, लेकिन डर दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि नंबर 1 वर्ल्ड के वो नंबर 1 जो है प्रेसिडेंट हैं और ऐसे में ये डर उनको छिपाना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये इतना बड़ा बयान जो दिया वो आखिरकार दिया क्यों है? क्योंकि अमेरिका के पास है 3700 वॉर हेड्स जो दुनिया को 150 बार उड़ा सकता है, उसको मिटाने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा जो है प्रफुल्लित होकर के कॉन्फिडेंटली जो है इस बात को कह जाते हैं। अब चलिए नजर डाल लेते हैं हम इस चीज पे कि सबसे पावरफुल अगर परमाणु बम किसी के पास है तो उसके पास क्या क्या है, और वाकई क्या यूएस के पास इतना है कि वो 150 बार इसको मिटाने की क्षमता रखता है, जिसका हमने जिक्र किया 3700 वॉरहेड्स का। दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु बम अमेरिका ही के पास है, B-83, जो 1.2 मेगा टन ताकत वाला है, जो हिरोशिमा से 80 गुना ज्यादा खतरनाक है और ये किसी शहर के चारों तरफ के तकरीबन 15 किलोमीटर का इलाका तबाह कर सकता है। अब देखिए, रशिया की हम बात करें, क्योंकि रशिया भी पीछे नहीं है, नंबर 2 पर है, और ऐसे में तो अमेरिका ही यानी डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र करते हैं। RS-28 सरमत 5 से 10 मेगावाट का है, ये पूरे देश को नष्ट कर सकता है ये भी यहाँ पर। और ऐसे में इससे पहले हमने जिक्र कर ही दिया है आपको 3700 का, जो कि यहाँ पर पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है, जिस बुनियाद पर, जिस बेसिस पर जो है, जिस कॉन्फिडेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को रखा। अब ऐसे में देखिए, जो 1945 हिरोशिमा, क्योंकि उसका जिक्र भी इसमें किया गया है, तो उस वक्त की अगर हम बॉम्ब की ताकत से सिर्फ इसको देखें तो 15 किलो टन TNT के ये बराबर थी उस वक्त में जो ये हमला हुआ था, यानी 15,000 टन बारूदी जितनी, इसमें 70,000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। सोचिए कि दुनिया का जब सबसे ताकतवर परमाणु बम अगर अमेरिका के पास है तो वो कितना यहाँ पर तबाही जो है वो मचा सकता है। ऐसे में दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो परमाणु बम है वो है आपको 2025 का सक्रिय सेवा में सबसे ताकतवर जो B-83 जो कि अमेरिका के पास में है। B-2 बॉम्बर तो हमने सुना होगा जो ईरान के ऊपर में जो है अमेरिका की तरफ से छोड़ा गया था, लेकिन B-83 है ग्रेविटी बम और ये सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है जो अमेरिका के पास में है। और ये दो चीज जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इतना कॉन्फिडेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं। यश, मैं आप यश और मीनाक्षी की तरफ जाए, एक बात मैं ये जरूर बोलूं कि कई रिपोर्ट्स ये बड़ा दावा करती रही है कि अमेरिका सबसे बड़ी सैन्य ताकत या फिर परमाणु ऊर्जा या परमाणु ताकत रखने वाला देश है, लेकिन इसके कुछ समय पहले तक रूस का जो रवैया नजर आया उसमें कई रिपोर्ट्स ये भी बड़ा दावा करती हैं कि अमेरिका का जो दावा पहले हुआ करता था, अब अमेरिका खिसक कर आ चुका है सेकंड नंबर पर और रूस अपनी सैन्य ताकत और अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाता बढ़ाता वो नंबर 1 पर पहुंच चुका है। हालांकि ये तमाम रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही अपने आप में, यही रूस और अमेरिका के बीच में, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बड़ी खटास की वजह ये अपने आप में बहुत देखी भी गई। जिस बात का आपने जिक्र किया और जैसा कि किरण भी कह रही थी 3700 वॉरहेड, मतलब ये जो
जो आंकड़े हैं वो थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, वेरी करते हैं, क्योंकि आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन है जो इसका पूरा हिसाब किताब रखती है, और उसके अनुसार जो रूस के पास अभी परमाणु हथियार हैं वो 5580 है, और अमेरिका के पास यही जो उनकी संख्या है, उनका डेटा है वो 5225 का बताते हैं, यानी अंतर बहुत ज्यादा है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं रूस को थोड़ी खरोच तो आई है, वो सुपर पावर वाली जो एक इमेज बना रखी थी पूरे विश्व में, उसे खरोच लगी है, चीन की वजह से भी लगी है, रूस की वजह से भी लगी है। अब यही वजह है कि आखिरकार ट्रंप की तरफ से जो एक ये बड़ा बयान दिया गया है, हमारे पास इतनी ज्यादा परमाणु शक्ति है कि हम 150 बार पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। आप उसे भी जरा समझिएगा कि ये बयान देना क्यों जरूरी है। सुपर पावर वो फिर से अमेरिका को बनाना चाहते हैं, और वक्त वक्त पर इसीलिए वो अपनी जो पॉलिसीज है उसमें बदलाव करते रहते हैं। पहला उन्होंने ईसाइयत का नेता बनने की कोशिश की, वो हर तरफ ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर वो अपने आप को उस धर्म के रूप में स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं अमेरिका की हमने पहले जो रिपोर्ट्स दिखाई थी, जो हमने रिपोर्ट्स देखी थी, वो ये कहती हैं कि वहां पर बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने शटडाउन है वैसे इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपनी जो टैक्सेशन पॉलिसी थी उसमें चेंजेस करने की कोशिश की, उससे थोड़ा दबाव दुनिया में कायम रखने की कोशिश की। और अब तीसरा क्या है जो सुपर पावर उन्हें बना सकता है, वो है परमाणु हथियार। इसीलिए उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दे दिया गया। यश नहीं, बड़ा बयान दे दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो खुद किसी से प्रेस, जैसे कल की जो हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, वो किसी एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट से वार्तालाप में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि चाइना और रशिया ये टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के गवर्नमेंट के काफी ऐसे लोग और काफी ऐसे वरिष्ठ लोग, एक्सपर्ट्स, वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करे, यानी कि रशिया और चाइना ने कोई एक्सप्लोजिव टेस्ट नहीं करे हैं। ये सिर्फ ट्रंप ने थोड़ा बड़बोलापन बोल दिया है, और जो कि उनकी आदत है। जब भी रशिया यूक्रेन के बारे में बात करते हैं, वो जब भी चाइना ताइवान के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से बड़बोलापन देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन इससे एक चिंता का विषय जो उठता है, मुझे ऐसा लगता है कि विश्व को इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि ट्रंप ने अगर न्यूक्लियराइजेशन का मुद्दा उठाया, यानी कि न्यूक्लियर सबको डिसआर्म करने चाहिए सब देशों को, तो क्या अमेरिका ने अपनी तरफ से आंसर दिया है या फिर ट्रंप ने नेटो की तरफ से भी आंसर दिया? क्योंकि ट्रंप जब भी नेटो देशों पे, यानी क्योंकि नेटो में से काफी देश हैं जिनको रशिया से खतरा महसूस होता है, तो क्या ट्रंप ये नेटो की तरफ से भी आंसर दे रहे हैं कि या सिर्फ वो अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपने 50 स्टेट्स की तरफ से आंसर दे रहे हैं? यश, मुझे तो लगता है कि सिर्फ अपने ऊपर नहीं उसको लागू करेंगे, वो नेटो पे ज्यादा लागू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आदत है डोनाल्ड ट्रंप की कि मैं जो फैसला करूं उसको पूरी दुनिया माने, और यही वजह है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कितनी ट्रीटी साइन हो चुके हैं इस चीज को लेकर के, और ये कोई पहली बार नहीं है ना, ये पहली बार नहीं है। जब ये परमाणु को लेकर के बातें आई थी कि कितना ये घातक हथियार है, ऐसे में जिस देशों ने नहीं बनाया है वो नहीं बनाएंगे, तो बिल्कुल इसको लेकर के कोई परीक्षण नहीं करेंगे। इसकी ट्रीटी भी पहले ही साइन हो चुकी, जिसमें भारत ने नहीं किया था, उत्तर कोरिया ने मुझे लग रहा है करके वो परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी कहते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कि ये भी था कि जिनके पास है वो परमाणु हथियार को धीरे धीरे जो है वो खत्म करेंगे, इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे, और नया जो है वो नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इतनी संधि के बावजूद अगर अब तक चीजें नहीं हुई, इसके बाद भी अब रशिया बढ़ाया जा रहा है, इसके बाद भी देखिए अमेरिका ने भी, अभी मुझे लग रहा है रशिया के पुतिन ने भी इस बात को कहा कि अमेरिका अगर एक बार भी परमाणु परीक्षण करे तो इसका नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो संभवतः इस तरह की जो है वो जानकारी आ रही है, चाहे हम बात डोनाल्ड ट्रंप की कर ले कि रशिया और चाइना इस तरह की चीजें कर रहे हैं, या फिर हम बात यहाँ पर पुतिन की कर ले कि उनको भी ये संभावना दिख रही है कि अमेरिका जो है वो परमाणु हथियार का परीक्षण जो है और आगे बढ़ाने को लेकर के कर रहा है। अब ऐसे में इस बयान का आना तो पहले क्यों नहीं माना गया, क्योंकि ऑलरेडी संधि है, ऑलरेडी टीटी है आपकी, फिर इसके बाद ये दूरी क्यों? ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है नैना कि अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है वो उन पर हावी पड़ जाती है कई बार, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से भी बात की, उन्होंने रूस से भी बात की, उन्होंने साउथ कोरिया से भी बात की और नॉर्थ कोरिया से भी बातचीत की, लेकिन उनका यहाँ तक कहना है, अमेरिका का यहाँ तक कहना है, ये दावा है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जबकि अमेरिका ने 33 साल से न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है उसमें अमेरिका कैसे पीछे रहेगा, हमें भी आगे आना है, हम भी करेंगे।
और जो आपने बात कही, हमें अपने दर्शकों को ये भी जरूर बताना चाहिए कि अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें तो आखिर ऐसे कौन कौन से देश हैं और कितने देश हैं जो न्यूक्लियर क्षमता को रखते हैं। अगर मैं टॉप 10 की अगर बात करूं तो इसमें रूस और अमेरिका का नाम जो है वो आगे पीछे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने अलग अलग दावे हैं। जितना प्यार उसको आगे कर ले, क्योंकि अलग अलग दावे हैं। कई रिपोर्ट्स रूस को बड़ा बताती है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो अपनी सैन्य ताकत को या फिर न्यूक्लियर ताकत को कई बार लोग बहुत सीक्रेसी मेंटेन करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। रूस, अमेरिका, चीन तीसरे नंबर पर है, फ्रांस का नाम है, ब्रिटेन, भारत और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी आप इसमें मत भूलिए, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर ताकत रखता है। इजराइल और उत्तर कोरिया, क्योंकि ट्रंप है वो। ट्रंप वही है जो पाकिस्तान के नेताओं को व्हाइट हाउस में डिनर के लिए बुलाते, लंच के लिए बुलाते, ना कि एक बार ना कि 2 बार बल्कि 3 बार 6 महीने के अंदर। यानी कि कहीं ना कहीं जो पहले बोलते थे कि चाइना बैक कर रहा है पाकिस्तान को, मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को बैक कर रहे हैं न्यूक्लियर डील को लेकर। उसका बहुत बड़ा रीजन ये, अभी याद होगा किरण, मैं अभी आपको टोक रही बीच में, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि एक CIA के पूर्व अधिकारी थे, वो उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि जब वो पाकिस्तान में ऑपरेशन को एक तरह से लीड कर रहे थे, तब उन्हें पता चला था कि पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर क्षमताएं हैं उन्हें एक तरह से होल्ड या कंट्रोल करने की पूरी जो ताकत है वो अमेरिका को दी जा चुकी है। वहां के जो उस समय मुशर्रफ जो प्रधान हुआ करते थे, उनके साथ में बाकायदा ये डील हुई। तो अब हम ये कहें कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है वो एक तरह से अमेरिकी ताकत है, तो ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो भले ही स्थान वो है, लेकिन इतने मुशर्रफ के साथ में हुई डील में एक तरह से उसका जो पूरा होल्ड कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में है। बिल्कुल, मैं ना याद करूंगी क्योंकि आज ही जब बात हो रही थी, हुसैन जावेद जो कि पत्रकार है पाकिस्तान के, तो उन्होंने बड़े तल्खलहजे में अच्छे में कहा कि अमेरिका तो हमारे सपोर्ट में है अफगानिस्तान के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा ट्रंप का तो ये है कि आज वो क्या कहेंगे, कल वो क्या कहेंगे, पता नहीं। तो वो उसके बाद इतना डाउन हो गए, मुझे लग रहा है वही CIA की बात जो है उनको याद आ गई होगी कि किस तरह से मुशर्रफ वाला बयान दे करके या बात कह करके, और साथ में उन्होंने ये भी जो बता दिया कि हम जो है वो परमाणु हथियार का परीक्षण कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इस वजह से वो थोड़ा झेप भी गए होंगे, और मुझे आपकी बात करते करते ना उनका चेहरा याद यहाँ पर आ गया था और देखिए झेप गए थे इस चीज। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आज जो कह रहे हैं वो कल पलट जाते हैं। खास तौर से अगर हम इसी न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें, ज्यादा भी दिन भी नहीं हुए, मुश्किल से हफ्ते से 10 दिन हुए हैं जब यही खबर आई थी मीनाक्षी की खुद ये अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि अब अमेरिका भी न्यूक्लियर जो ताकत है या फिर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, और उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद में अब उनका ये एक तरह से डी न्यूक्लियराइजेशन की बात आ गई। वो अपने स्टैंड पे कितना रहेंगे ये दुनिया जानती है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। लेकिन हाँ, एक फ्रंट और भी इसमें खुल सकता है नैना, अगर अमेरिका ने 33 साल बाद ये न्यूक्लियर टेस्ट किया तो भारत भी इसमें आगे आ सकता है, उनकी तरफ से भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अब ज्यादातर देश ये दावा कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करने की कगार पर पहुंच गए हैं, उन्हें मंजूरी का इंतजार है या फिर वो टेस्ट कर रहे हैं। चीन भी यही कह रहा है, रूस भी यही दावा कर रहा है, अमेरिका तो खुलेआम यही कहता है कि 150 बार हम तबाह कर सकते हैं। लेकिन मीनाक्षी एक चीज मिलता हूँ कि न्यूक्लियर पावर टेस्ट के लिए ना किसी के परमिशन की आवश्यकता बिल्कुल लग रहा है कि कोई भी देश नहीं लेगा। उत्तर कोरिया को तो हम देख ही रहे हैं, छिप के ही सही अपने लगातार परमाणु परमिशन कोई नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेना चाहेंगे, घेरे को बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी वो। हाँ, ऐसे में ईरान ने भी देखिए कह दिया कि भले ही वो अभी इजराइल के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, बीजू बॉम्बा ये सब के बाद में, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम भी बनाएंगे अपना न्यूक्लियर। और हर देश को अगर आप नहीं यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, डेफिनेटली आप चीजें नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमें भी हमारे देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट लगती है, और मुझे भी यहाँ पर चाहिए कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर। और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई भी देश अपनी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाए, और इसमें मुझे लगता है यश हमारा भारत की अगर बात करें तो पोखरण अध्याय हम सभी के सामने है। और जब भारत में खासतौर से अमेरिका की तरफ से वो बिल्कुल भी उसकी समर्थन में नहीं था, और भारत ने जब अपनी, क्योंकि हर देश की अपनी तैयारी होती है, जब पोखरण में एक तरह से हमने अपना परीक्षण किया था तो उसके बाद में अमेरिका के साथ में तल्खी और नाराजगी और रिश्तों पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ा भी था। जी, और बिल्कुल देखिए अभी जो है 9 देश ऐसे हैं जिनके पास में परमाणु बम है, रूस, चाइना, चीन, अमेरिका, ये सब बात हुई रही है, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान के पास भी है, इजराइल और उत्तर कोरिया तो धीरे धीरे अपने नंबर्स बढ़ा ही रहा है। अब ऐसे में हम कुछ और जो है परमाणु हथियार उनका जिक्र कर लेते हैं। RS-28 सरमत की बात, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, रशिया के पास में है, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। DF-5 की अगर हम बात करें, चाइना के पास में है, ये भी बहुत पावरफुल है, 3 से 5 मेगाटन का है ये, हिरोशिमा से भी ज्यादा ये जो है खतरनाक है, 200 से तकरीबन 333 के करीब जो है ये ज्यादा बड़ा हमला जो है वो यहाँ पर कर सकता है। ऐसे में FNS की हम बात कर ले तो ये फ्रांस में है, फ्रांस के पास में है ये परमाणु हथियार, 1 मेगाटन का है, 66
अगर हम ये करें, गुना करें, तो ये इतना जो है एरिया को जो है वो यहाँ पर खत्म कर सकता है। अब ऐसे में ट्राइडेंट का जिक्र तो ऑलरेडी मीनाक्षी ने भी किया इस बात का जिक्र। तो ऐसे ही देश में देखिए भारत के पास कौन सा है, इसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। TNT में जो है देखिए ताकत के इसमें इनके पास है, ये है 5.2 मेगाटन के करीब है, और ये है आपको 3 से 13 गुना के करीब जो एरिया होगा उसको ये यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर सकता है। छोटा है लेकिन सटीक है निशाना इसका, ये भारत के पास में है। पाकिस्तान के पास में भी ताकत TNT ही है, और ऐसे में इसका रेंज और भी कम हो जाता है, भारत से भी कम हो जाता है। यहाँ पर हांगकांग की अगर हम बात करें, उत्तर कोरिया के पास में है, जो लगातार यहाँ पर जो है अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है, 6 से 16 गुना के करीब में ज्यादा एरिया को जो है ये यहाँ पर जो है नष्ट कर सकता है। इस तरह की परमाणु ताकतें जो है लगभग 9 देशों के पास में है। ऐसे में सिर्फ अमेरिका का इस बात का जिक्र कर देना आगे आने वाले दिनों में, जिस बात को नैना ने भी कहा यश की, हम कहीं ना कहीं देखें किस तरह से परमाणु हथियारों के ऊपर में बैठे हुए हैं, कभी भी फटने की संभावना है अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से आग लगाने और का काम करते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ट्रंप ने ये कह तो दिया कि हमारे पास 150 गुना ताकत है, 150 गुना हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब वो आने वाले वक्त में स्टेटमेंट को किन किन फोरम पे कितनी बार बोलने वाले हैं, कितनी बार दोहराने वाले हैं, और कितनी बार दुनिया को ये जताना चाहेंगे कि यूएस से ज्यादा न्यूक्लियर ताकत किसी के पास नहीं, क्योंकि उन्होंने कितने सालों से तो टेस्ट ही नहीं किया। और अगर ऐसी नौबत आती है, जो कि आगे काफी प्रेडिक्शंस हैं, काफी ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे एक बाबा वेंगा भी उन्होंने वैसी प्रेडिक्शन करी है कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। बाकी हम प्रेडिक्शंस पे नहीं जाऊंगा, मैं हकीकत पे जाऊंगा। जितनी अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई खिंची है, क्या आगे आने वाले समय में जब कोल्ड वॉर शुरू होती है अगर, तो क्या कोल्ड वॉर में डोनाल्ड ट्रंप, चाइना, पुतिन, कोई भी क्या सीधा न्यूक्लियर वेपन यूज करने वाले? क्योंकि जिन जिन शक्तियों की अभी हमने जिक्र किया कि इतना मेगाटन उनके पास है, चाहे हम भारत की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, वह पाकिस्तान के पास अगर है तो वो तो सबके सामने आने वाला है बहुत समय में चीज की रियलिटी चेक किया पाकिस्तान की सरजमीन का। लेकिन मुझे लगता है कोल्ड वॉर्स के टाइम में अगर न्यूक्लियर वेपन्स इन सभी देशों ने, खासकर अमेरिका ने अगर बैक किया पाकिस्तान को, और 150 गुना अगर सच्ची है उनके पास, तो मुझे लगता है ये बहुत ही विध्वंसक होगा आगे आने समय में, बहुत ज्यादा। शक नहीं। और देखिए, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स ये भी कहीं कि पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है, वहां पर कंपन धरती में बहुत कई बार महसूस की गई, और उसके पीछे कई तर्कशास्त्रियों की तरफ से ये भी कहा गया कि वो जो कंपन महसूस की गई वो भूकंप के झटके नेचुरल नहीं, दरअसल वो न्यूक्लियर टेस्ट का ही एक तरह से एक बड़ी तस्वीर नजर आती है। एंड पॉइंट प्लीज। देखिए, बिल्कुल जो आप बात कर रही थी, लेकिन इस सब का सार क्या है? जो अमेरिका की तरफ से बयान आता है, ट्रंप की तरफ से बयान आता है, उनके 2 बयान मुझे एक साथ मिलते हैं, जिसमें पहले तो वो ये कहते हैं कि अगर बाकी देश होड़ मचाए हुए हैं तो हम भी होड़ में शामिल होंगे, हम भी आएंगे। दोबारा वो ये कहते हैं कि हम शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए बाकियों को भी छोड़ देना चाहिए। तो ट्रंप है ये, इनकी बात पर कितना भरोसा करना है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वो कितना टैरिफ लगा देते हैं और उसे घटा देते हैं, वो वही जानते हैं। और यही परमाणु हथियारों की टेस्टिंग को लेकर के जो उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है, क्या वो ये करेंगे भी या फिर से अपने बयान से पलट जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे एक और ये बात लगता है कि वो ट्रंप तो हैं जो अपनी बात से पलट जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बातों बातों में क्या वो अपनी परमाणु ताकत का एक तरह से प्रदर्शन कर चुके हैं, और ये बता चुके हैं, दूसरों को भी मौका दे चुके हैं आने वाला वक्त कितना ज्यादा घातक होगा, या फिर आने वाले वक्त को लेकर जो अन्य देश है, जो उनके राइवल देश है, अगर रूस या चाइना हो, उनको तैयारी का मौका दे चुके हैं। लेकिन एक चीज है, मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि अगर उनका हम पहला पॉइंट छोड़ दे, 150 देशों दुनिया को जो 150 बार नष्ट करने वाली बात है उसको छोड़ दे, जो वो डी न्यूक्लियराइजेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि संभवतः वो जो है पूरी दुनिया के लिए एक सही और अच्छी जो है चीज साबित हो सकती है। और इसमें मुझे लग रहा है कि दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ऐसे में जो अभी सबसे पावरफुल है, रशिया, अमेरिका, चाइना, ये सब जब शुरुआत करेंगे तभी बाकी देश मुझे लग रहा है इसके पीछे जा सकते हैं कि ठीक है आप खत्म कर रहे हो तो ही हम करेंगे, अदरवाइज फिर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिबेट, ये टॉपिक, ये बहुत, आई थिंक ये टाइम ज्यादा कम रह जाएगा, लेकिन इसमें बिल्कुल हम शायद से अगले हफ्ते भी न्यूज रूम का शो इसी टॉपिक पे लेके आपके पास आएंगे, और तब तक देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये लाइन कितनी बार बोल दी, कि अभी तो कल बोली या पलट गए कि अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। मीनाक्षी को यही लग रहा है पलट जाएंगे। फिलहाल अभी न्यूज रूम के डिबेट के लिए इतना ही।